सो हे गाइस, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी का है फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट। सो इसमें पूछा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है हमें। ओके, सो लेट मी टेक ब्लू पेन हियर। सो सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता क्या एक्चुअली? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वो मेन पार्ट होता है टेस्टिस के अंदर, जहाँ एक्चुअल में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है ना। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर लोकेटेड होता है, जो कि जनरली 250 से 200 के बीच में इतने नंबर्स में होते हैं, है ना। सो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जनरली 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिल जाते हैं, है ना। 1 2 3 ऐसे करके मिल जाते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट। सो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस टेक प्लेस इन द हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, है ना। दीज ट्यूब्यूल आर लोकेटेड इन टेस्टिकुलर लोब्यूल। जैसा कि मैंने बताया था कि हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिल जाते हैं। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। अब क्योंकि यहाँ जर्म सेल्स बन रहे हैं तो यहाँ जो एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम इज द आउटर मोस्ट लेयर, वो जर्मिनल एपिथेलियम होती है ना, क्योंकि उनसे जर्म सेल्स बनते हैं। इट इज़ लाइंड ऑन इट्स इनर बाय द 2 टाइप ऑफ सेल्स, नेमली स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। तो इसके अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक तो स्पर्मेटोगोनिया जिससे एक्चुअल में सेल बनते हैं डिवाइड होके, है ना। एक सर्टोली सेल्स जो स्पर्मेटोजोआ होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ना। मतलब जो फाइनल जो स्पर्म बनता है ना, उससे पहले का स्टेज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? सर्टोली सेल्स। क्योंकि स्पर्म नहीं बन पाएगा, स्पर्म तभी बन पाएगा जब उससे न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन उसको देती हैं कौन? सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, तो ये 2 सेल्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बनाते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। स्पर्मेटोगोनिया आर मेल जर्म सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो मेल जर्म सेल्स होते हैं, जैसा बताया था, जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करते हैं बाय मियोटिक डिवीजन। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक डिवीजन करने के बाद हैप्लॉइड बन जाते हैं। प्राइमरी तक जो थे वो तो डिप्लॉइड थे, फिर प्राइमरी के बाद वाले सेकेंडरी जो होंगे वो हैप्लॉइड हो जाएंगे, राइट। सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्दर मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी। फिर सेकेंडरी से फाइनली स्पर्मेटेड्स बनते हैं। स्पर्मेटेड्स जो होते हैं वो मेटामॉर्फिस करके मेल गैमेट में कन्वर्ट होते हैं, जिसे कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। और ये स्पर्मेटेड वाली ही फेज होती है जहाँ वो सर्टोली सेल्स से न्यूट्रिशन लेता है। सर्टोली सेल्स आर नोन एज नर्स सेल्स ऑफ द टेस्टिस एज दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल्स। तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो नेसेसरी हमारा न्यूट्रिशन होगा वो प्रोवाइड करेंगे कौन? सर्टोली सेल्स। दीज आर लार्जली पॉलीगोनल सेल्स नोन एज इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल जस्ट एडजेसेंट टू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो कुछ एक पॉलीगोनल सेल होते हैं जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होते हैं, है ना, उन्हें इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। जैसे 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो एरिया बच गया वो इंटरस्टिशियल सेल बन जाएगा, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये लेडिक सेल ही होते हैं जो कि क्या सीक्रेट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा उसको डेवलपमेंट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय व्हाट? इट इज सीक्रेटेड बाय द इंटरस्टिशियल सेल। व्हाट? द इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल। दिस वाज अबाउट व्हाट इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सो इसमें डायग्राम है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन है। ओके, सो दिस इज जस्ट ट्रांसफर सेक्शन ऑफ दिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेक्शनल व्यू दे रखा है। सो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ है। सो दिस, अगर मैं पार्ट को बोल रहा हूँ, ये मेरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये मेरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, तो इनके बीच में जो एरिया बच रहा है वो इंटरस्टिशियल सेल है। और ये सेल क्या रिलीज़ करते हैं? ये सेल टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये बीच में जो हैं ये बन के यहाँ स्पर्मेटेड हैं, है ना। सो दीज आर स्पर्मेटोजोआ, जो कि स्पर्मेटेड होंगे, स्पर्मेटेड नरिशमेंट लेने के बाद स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे, है ना। और यहाँ सर्टोली सेल्स है जो कि नरिशमेंट दे रहे हैं एक्चुअल में स्पर्मेटेड को, है ना। और स्पर्मेटोगोनिया इज़ लाइक लाइनिंग, इसकी लाइनिंग बनाते हैं, लाइनिंग से टूट के फिर ये डिवीजन हो के यहाँ बीच में स्पर्मेटेड बनते हैं, फिर बाद में इनका ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो खत्म हुआ यहाँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।